हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के द्वारा 5 सितंबर से 18 सितंबर तक राजभाषा हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत 5 सितंबर से 18 सितंबर तक प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जाती है, जिसमें रेलवे के आरपीएफ के कर्मचारी भाग लेते हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिभा के माध्यम से संदेश दिए जाते हैं। 5 सितंबर को चले इस अभियान के अंतर्गत सभी प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए 18 सितंबर को मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित रेलवे ऑफिसर्स क्लब में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने पहुंचकर सभी प्रतिभागी कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में रेलवे डिवीजन में पखवाड़ा मनाया जाता है। इसके अंतर्गत अनेक प्रतियोगिताओं के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सभी लोग काम करते हैं। आज सभी को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदी के क्षेत्र में सभी को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास होते रहने चाहिए। राजभाषा पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा अपना स्थान प्राप्त किया। मैं सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से यही कहना चाहूँगा कि आप आगे भी इसी तरह हिंदी में अपना अधिक से अधिक कार्य करते रहे तथा अन्य कर्मचारियों को भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने कहा कि आज मुझे बहुत ही खुशी है कि सभी लोग हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और अपनी मातृभाषा को और आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आज सभी प्रतिभागी कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। भविष्य में ऐसे प्रयास और भी आयोजित किए जाएंगे। हम लोग को ये पता है कि 14 अगस्त की इम्पोर्टेंस क्या है। 14 अगस्त को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ हम लोग उस पूरे सप्ताह में कई सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनसे हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में मदद मिलती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस परंपरा को जारी रखते हुए मुरादाबाद मंडल में हम लोगों ने इस साल भी राजभाषा सप्ताह के दौरान कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और ये प्रयास किया कि हम लोग अपनी राजभाषा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार कर सकें। इस विषय में कई सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके विजेता लोग आज हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अपना अनुभव हमेशा ये रहा है कि आप जब राजभाषा में काम करते हैं, सबसे सहज काम होता है, सबसे आसान काम होता है और सबसे इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली काम होता है। तो आज की डेट में अगर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि पहले हमें लगता था कि जैसे जैसे कंप्यूटरीकरण हो रहा था, आईटी बढ़ रही थी, हमें लग रहा था कि राजभाषा कमज़ोर पड़ती जाएगी। बट अब हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, सारे ग्रुप्स लगभग हिंदी में अवेलेबल है। तो राजभाषा अब वापस अपने पुनरुत्थान की तरफ है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ये मोमेंटम जो हिंदी को दोबारा मिल रहा है, राजभाषा को दोबारा एक मोमेंटम मिल रहा है क्योंकि वो आसान है प्रयोग करने के लिए और आज की डेट में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसका हिंदी वर्जन अवेलेबल ना हो। तो इन सब भाषाओं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि राजभाषा के प्रचार प्रसार में अपना पूरा योगदान दें और इसमें आप किसी भी योगदान को छोटा नहीं समझें। कोई भी योगदान छोटा नहीं है, छोटे छोटे योगदान से ही बड़ा योगदान बनता है। तो मैं इस भावना के साथ आप लोगों को फिर से जो पुरस्कार जीते हैं उनको बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में समापन की घोषणा वर्तमान में राजभाषा अधिकारी अंजू सिंह ने की और सभी का आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सभी का शुक्रिया किया। बहुत बिजी टाइम से समय निकाला और राजभाषा के सहयोग और उसके प्रोत्साहन के लिए यहाँ आकर सभी को पुरस्कृत किया। यहाँ पर जितने भी अवार्डीज आए हैं उनका भी बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा काम किया हिंदी में, इसके लिए विभाग ने आपके कार्य को सराहा और आपके कार्य को पुरस्कृत करके आपको आगे भी इसी तरीके से हिंदी के प्रचार प्रसार में काम करने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि DRM सर की अभी मीटिंग भी है तो इसलिए सर को जल्दी से फ्री करना है, इसलिए पुनः मैं एक बार सभी अवार्डीज का, सभी अधिकारियों का बहुत बहुत
हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।